चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। यार महमूद साहब, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हकूक़े मर्दा की ना एक यूनियन बनाऊं जिसमें आप और मुस्तकीम साहब जैसे बेबस लाचार मर्दों के हक में आवाज उठाऊं। अरे हम कहां से लाचार और बेबस नबील? क्यों? जब देखो माँ जी से झड़कियां नहीं खाते आप, और मुस्तकीम साहब की तो बात ही ना करें। उनकी इज्जत अफजाई जो है ना, मैं रोज अपने कानों से सुनता हूँ। आधा वर्ष करते हैं। माफ कीजिएगा हजरात, ये फरमाइए कि हम मुखल तो नहीं हुए आपके गुफ्तगू में? अरे नहीं नहीं, अभी तो हम आप ही के कसीदे पढ़ रहे थे। हमारे कसीदे? हाँ भाई, नबील का मतलब है कि जोजी जी से रोज बेइज्जती करवा करवा के ना आप एक अजीम इंसान बन चुके हैं। अरे भाई, इतनी भी बेइज्जती नहीं होती हमारी, बल्कि अब तो हम भी दो चार सुनाने लग गए उनको। क्या गजलें? जी जी, ये जो दो चार आप सुनाते हैं ना, यकीनन आईने के सामने सुनाते होंगे। अरे रहने दीजिए नबील मियाँ, हम भी इसी घर में रहते हैं और बखूबी जानते हैं कि खूबसूरत आपकी कितनी इज्जत करती हैं। वैसे नबील कह तो ठीक रहे हैं मुस्तकीम साहब, खूबसूरत उठते बैठते ताने देती है तुम्हें, सीधे मुंह बात ही नहीं करती वो। और माँ जी जो आपको बैट के साथ मारती हैं, आपकी चीखें बाहर तक सुनाई देती हैं, मैंने कभी बताया? अरे वो एक आध बार हो गया होगा भाई, वैसे तो मेरी बीवी बहुत इज्जत करती है मेरी। अरे तुम दोनों वाली पोजीशन नहीं है। अरे खूबसूरत की भी हिम्मत नहीं है मेरे आगे ओफ तक करे। अरे भाई जॉजी बेगम बेइंतहा इज्जत करती है हमारी, बल्कि कभी कभी तो हम जब गुस्से में उनको डांटते हैं तो सहम जाती है बेचारी। कुछ ज्यादा नहीं सहम जाती मुस्तकीम साहब। एक काम करते हैं तो फिर शर्त लगा लेते हैं। कैसी शर्त? भाई रात तक हम देख लेते हैं कि किसकी बीवी उसके पांव दबाती है। जो भी शर्त जीत गया, बाकी दोस्त को 50-50 हजार देंगे। मुझे मंजूर है। क्या हुआ मुस्तकीम साहब, इतना सोच रहे हैं, डर गए क्या? नहीं भाई नहीं, हम क्यों डरेंगे भला, हमें भी शर्त मंजूर है। चले फिर देख लेते हैं कौन है बीवी का गुलाम और किसकी बीवी करती है उसको झुककर सलाम। वाह 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 वाह। अच्छा, आपने क्या समझा था घटिया शायरी सिर्फ आप करते हैं? मैं तो तंग आ गई हूँ नबील से, निकम्मा आदमी। हाँ पुत्र बड़ा निकम्मा है, इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। ओए मोमो, तू ही माँ है उसकी। चुप है, मेरा पुत्र हीरा है, हीरा। ओहो माँ जी, आपका बेटा हीरा नहीं सोना है, सोना। लेकिन इस वक्त मैं नबील की बात कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ उसके खर्चे उठा उठा के। ले दस, तो मुस्तकीम ने कौन सा कमा के दिया है सारी जिंदगी मुझे कुछ? कम से कम वो घर के काम तो करते हैं ना जोजी आंटी। और नहीं तो क्या, खानसामे का, माली का और दुधाले का और चाय बनाने वाले का सारा खर्चा तो बचाता है वो। ओए छाड़ो मोमो, तुझे क्या पता कितनी परेशानी होती है जब घर में कोई कमा के पैसे ना लाए मियाँ। कम से कम तेरा मियाँ पेंशन तो लाता है ना। तो कौन सा मेरे हाथ पे तार देता है, मैं पेंशनें उसकी ना जुराबों से चुराती हूँ। काश हमारे मियाँ भी काम करते होते और अपने पैरों पे खड़े होते। हाँ, कौन सा अपने हाथों पे खड़े हैं, वो पैरों पे ही तो खड़े हैं। मेरा मतलब है जॉब करते, 4 पैसे कमा कर लेकर आते। हाँ तो लाते तो हैं पुत्र, उधार मांग मांग के सबसे, जो बाद में तुझे भरने पड़ते हैं। और मेरी बहनों, हमारी किस्मत में यही निकम्मे शौहर है, पर अल्लाह का मुझ पे इतना करम है कि मेरे वाला फरमा बरदार तो है ना कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुस्तकीम भी बहुत फरमा बरदार है। ओए मुस्तकीम तेरे कब से हो गए, वो मेरे हैं। चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ को अपना वो कहा तो। माँ जी, आपके शौहर महमूद साहब हैं। अच्छा तू रुक, मैं उनसे पूछ के आती हूँ उन्होंने अपना नाम मुस्तकीम क्यों बताया मुझे। ओहो माँ जी, मैं भी आ रही हूँ। जानू 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 जानू, मैंने एक फैसला कर लिया है। मुझे पता है तुमने क्या फैसला किया हो। अच्छा, तुम्हें सब बातें पता चल जाती है जानू। बताओ मैंने क्या फैसला किया। यही कि तुमने 10 घंटे के बजाय 12 घंटे सोने का फैसला कर लिया। खूबसूरत, तुम मुझे इस कदर निकम्मा समझती हो? हाँ। मैं तुम्हारे सारे अंदाजे तुम्हें गलत करके बताऊंगा जानू। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जानू, दिल पे हाथ रख लो, मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया। क्या तुम और नौकरी? तुम तो कहते थे कि मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन जानू, अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे मुताबिक गुजारूंगा। अगर तुम कहोगी नौकरी करनी है तो मैं नौकरी करूंगा, अगर तुम कहोगी कि खुदकुशी करनी है तो मैं खुदकुशी करूंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी नबील, तुमने जो करना है तुम करो। मुझे वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं
हैं। जानू, अगर ये बात है तो याद रखना, मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा, पापा जी का नाम रोशन करूंगा। नबील, मेरे पापा का नाम पहले ही बहुत रोशन है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जानू कोई बात नहीं, तुम्हें अपने सौतेले बाप यानी महमूद साहब का नाम रोशन कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानू, मुझे तुम कुछ खुश नहीं लग रही हो। नबील, जब कुछ कर लोगे ना तब बात करना, मैं इतनी आसानी से तुम पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। जानू, मैं बदल गया हूँ यार, मैं बहुत बदल गया हूँ, मुझे तुम्हारी मरी हुई मम्मी की कसम। शट अप नबील। सुके जानू, सुके सुके। हाँ भाई नबील, दबा लिया पाँव। दबाने वाली थी बस, वो ऐसे ही पापा की कॉल आ गई बीच में यार। अच्छा भाई, हमें तो लगा वो आपका गला दबाने लगी। नबील मियाँ, हम सब कुछ सुन रहे थे यहाँ बाहर खड़े हुए। यार वैसे आप लोगों को ना शर्म आनी चाहिए यार, मियाँ बीवी की प्यार की बातें कान लगा के सुन रहे थे आप लोग। प्यार भरा तो कुछ भी नहीं था नबील, सिर्फ डांट डपट की आवाजें आ रही थी और 18 मरतबा ना मैंने शटअप 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 भी सुना। चलिए बाकी बातें छोड़िए, निकालिए 50,000 शर्त वाले। अरे अभी रात तक का वक्त है, इतने उतावले ना हो आप दोनों। वैसे अभी आप लोगों को भी देख लेते हैं। वैसे एक बात बता दूं, मैं शर्त मैंने ही जीतनी है। अरे भाई, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे ये शर्त जीतने के लिए। अरे कोई कितना भी जोर लगा ले, ये शर्त मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरी बीवी जो है ना वो हर बात पे गर्दन झुका देती है। वो कौन सी बीवी की बात कर रहे हैं? मेरी माँ जी गर्दन झुकाती नहीं है, गर्दन मरोड़ देती है। अरे बस कर दो यार नबील, तुम देखो मैं करता क्या हूँ। अरे देख लेंगे, आए जी मुस्तकीम साहब, देख लेते हैं। मोमो वो मेरी प्यारी प्यारी मोमो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अरे इसमें कहीं आपने वो तो नहीं मिला दिया? वो क्या, चीनी? चीनी नहीं, जिसे खाने से ना अंजुमन को खून की उल्टियां हो गई थी। अरे कौन अंजुमन भाई? वो जो 8 बजे ड्रामा लगता है ना पिछल पैरी, उसकी हीरोइन। ओहो मोमो, मुझे सख्त जहर लगते हैं ऐसे ड्रामे। हाँ, जहर जहर। कहीं आपने इस जूस में जहर तो नहीं मिलाया? अरे नहीं भाई, मैंने तो सोचा कि गर्मी है, चलो थोड़ी तुम्हारी खिदमत कर लेता हूँ। शाबाश, मेरी खिदमत? हाँ, मियाँ बीवी को एक दूसरे की खिदमत करते रहना चाहिए ना मोमो। अब जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें जूस पिलाया, अब बदले में तुम भी तो मेरे लिए कुछ करोगी ना। ये ले इशफाक, फिरजाना के 10 रुपए चोरी करके लुकाए थे मैंने, आप रख ली। नहीं ना मोमो, मुझे ये नहीं चाहिए भाई। तो फिर? मेरे ना पैरों में 2 दिन से दर्द हो रहा है बहुत, तुम बस रात को मेरे ना जरा पाँव दबा देना। मैं क्यों पैर दबाऊंगी? पैर दबाने चाहिए आपको मेरे। सारे दिन किचन में खड़ी रहती हूँ, खाने बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अरे पर मोमो। ओए क्या पर लगाई हुई है? जाके मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ, जाओ। शाबाश, नहीं तो ताने तोड़ देनी है मैंने, गर्दन उतार देनी है मैंने। चले इधर से, मारूंगा भारी चीज उठा के घर पे। दबवा लिए पाओ। अरे चले, कम से कम जूस पिलाने की टिप तो मिल गई आपको। ज्यादा बोले मत मुस्तकीम साहब, अभी आपने जोजी बेगम से बात की ही नहीं है। हमारी बीवियां तो मुंह जुबानी बेइज्जती करती है ना, आपकी बीवी ने डंडे उठा लेने या जूते मारने आपको। जी हमें यकीन है कि जब हम मजे मजे के खाने बनाकर जॉजी बेगम को खिलाएंगे तो यकीनन वो हमारे पांव दबाने लगेंगी, और शर्त जो है वो हम ही जीतेंगे। ओ बस कर दे मुस्तकीम साहब, चले, अब आपकी बारी है बेइज्जत होने की। ऐसी बेइज्जती नहीं मची हुई भाई। अच्छा, ओ कोई नहीं यार, मैं मुसा हो जाता है बस। जॉजी बेगम देखिए हम आपके लिए क्या क्या ले आए। और ये क्यों ले आए हो इतना खाना? जॉजी बेगम, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। खबरदार जो तुमने मेरी जायदाद में से कोई हिस्सा शिस्सा मंगा हो तो। अरे नहीं जॉजी बेगम, हम जायदाद मांगने नहीं आए, बस हमारी एक नन्ही सी ख्वाहिश है। लेकिन उससे पहले जरा गौर फरमा लीजिए, हमने 2-3 तरह के खाने बनाए हैं अपने इन हाथों से। 2-3 तरह के खाने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ये अभी अभी बनाया है ताजा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हाथ जल गया, अभी बनाया है। यानी के हफ्ते भर
घर का खाना इक्को दिन में बना लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आधा वर्ष करते हैं। वो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इतनी फजूल खर्ची। इससे अच्छा था पड़ोसियों से मुफ्त वाला खाना मांग के मेरे आगे रखते, मुझे ज्यादा खुशी होती। भाई हम तो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि आप बेइंतहा खुश हो जाएंगे और हमारे पैर दबाएंगे आप। ना मैं तेरा गला ना दबा दिया। चल निकल कमरे चो, चल के तेरी लत्ता पन्ना मैं दबान तो बजाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकल है तू। वैसे मुस्तकीम साहब, यार आपकी बहुत बुरी हुई है। मेरा मशवरा है आप पैसे दें और इस शर से निकल जाएं आप। भाई हमारी बेइज्जती हुई है तो आपकी कौन सी इज्जत अफजाई हो गई? यकीन मानिए आपकी बेगमात कभी आपके पाँव नहीं दबाएंगी। भाई देखिए, मैं तो किसी ना किसी तरह अपनी मोमो को मना लूंगा, लेकिन जोजी बेगम और खूबसूरत जो है ना, अरे वो तुम लोगों के पाँव कभी नहीं दबाएंगी। तुम लोग ना अपने पैसों का इंतजाम करो शर्त वाले। महमूद साहब, अभी रात होने में बड़ा वक्त है और आप नबील को जानते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है नबील। और अगर खूबसूरत ने मेरे पाँव ना दबाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो जो मुझे बदलना है वो तुम्हारा नाम है। हाँ जी, नदीम रख दीजिएगा। लो जी, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, एक कोशिश और करेंगे जोजी बेगम को मनाने की। अरे तो मैं तो मोमो को यूं चुटकी बजा के मना लूंगा। अरे आप शायद भूल रहे हैं महमूद साहब, आपकी शक्ल ही सिर्फ जिन्नों वाली है। आप जिन हैं नहीं कि चुटकी बजाएंगे और सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। हाँ, और माँ जी झट से मान जाएंगी, आपके पाँव दबाना शुरू कर देंगी। अरे चुप करो नबील, मैं जो भी करूँ वो मेरा मसला है भाई, तुम अपने प्लान पे फोकस करो। वैसे तुम्हारा प्लान है क्या? अच्छा जी सियाने, मैं क्यों बताऊं अपना प्लान? अपना प्लान खुद बनाओ। बड़े आए प्लान बता दो। वैसे बहुत ही कुन्ना है ये, नहीं? बहुत ज्यादा। और शातिर दिमाग भी है जी। बाबा जी, मैंने सुना है कि आप बीवियों को काबू करने का तावीज देते हैं। सच सुना है बच्चा, हम ऐसा तावीज देते हैं जिससे बीवियां चू तक नहीं करती। ओ, फिर से तमाशा लगा लिया। मैंने इस आस्ताने को आग लगा देनी है। जा जल्दी जाके सब्जी ले आ पहले। लाया बेगम। बाबा जी पहले मेरा मसला तो सुन लेना। मुझे ना अपनी बीवी को काबू करने का तावीज चाहिए आपसे। अरे मुझसे अपनी बीवी काबू में नहीं आ रही। क्या? कुछ नहीं बच्चा, पहले मैं जरा जाके सब्जी ले आऊं, उसके बाद मैं तुझे ऐसा तावीज दूंगा कि जिसे भी तू पिलाएगा वो सारी उम्र तेरी ताबेदार रहेगी। सच बाबा जी? मुझ बच्चा। एक्सक्यूज मी। जी बाबा जी, जी बाबा जी, 2 किलो आलू मेरे लिए भी ले आइएगा। अपनी बीवी को फर्मा बरदार बनाने के 101 तरीके। अपनी बीवी की दिन रात खिदमत करें, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करें। लो भाई, ये तो हम साल से कर रहे हैं। इससे वो तो फर्मा बरदार नहीं हुई, लेकिन हम दुनिया के आखिरी फर्मा बरदार हो गए हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई दूसरी पढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है, अपनी बीवी को अच्छे अच्छे तोहफे ला कर दे। अरे भाई ये तो अचानक हंसा दिया इन्होंने, ये तो हमारी हैसियत से बाहर है। 421 रुपए तो जाया चले गए। अरे भाई एक 80 रुपए वाली किताब भी तो खरीदी थी हमने जिसमें चिल्ले लिखे हुए थे, चिल्ले। शायद कोई ऐसा चिल्ला निकल आए जो जोजी बेगम को काबू कर ले। तो ये है चिल्ला, ये है चिल्ला, ये है चिल्ला, मगर ये बड़ा खतरनाक चिल्ला है। तो एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा। पिछले 1 घंटे से हम इस पोजीशन में खड़े हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो मंत्र भी तो याद नहीं आ रहा, क्या था? हाँ, काली 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 रात में काली काली गाय एक लम्हे में डाइन से फर्माबरदार हो जाए। पूरा कर दिया हमने। काली काली रात में काली काली गाय, काली काली रात में काली काली गाय एक लम्हे में डाइन से फर्माबरदार हो जाए। वाह मुस्तकीम
मुस्तकीम वाह, वो क्या शेर कह दिया। आहा, काली काली रात में काली काली गए, एक लम्हे में डाइन से वो फरमा बरदार हो जाए, वो हमने ज्यादा लगा दिया, शायद वजन आउट हो गया। फिर इसको दोबारा कहते, काली काली रात में काली काली गाए। मोमो मोमो, ये लो 10,000 रुपए। वो शाबाश है, नकली नोट है ये। अरे नहीं मोमो, असली नोट है तुम्हारी शॉपिंग के लिए। सच सच बताएं लोहे की अब्बा, कौन सा सस्ता नशा करके आए हैं आप? अरे भाई तुम मेरी बीवी हो, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। ना तो इतने सालों में क्या मैं आपकी फूफी की लड़की थी जो आपने ख्याल नहीं रखा मेरा? देखो अब तो आ गया ना ख्याल मुझे, तुम ना दिल खोल के शॉपिंग करना। और ये तो कुछ भी नहीं है मोमो, मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ है। आपके मुंह से भी बड़ा? हाँ भाई हाँ। तो बताएं ना क्या है मेरा सरप्राइज? मैं सोच रहा हूँ मोमो कि मैं तुम्हें ना एक सोने का सेट बनवा दूं। इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे दलावर? पैसों की तुम फिक्र नहीं करो। हाँ मैं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था मोमो कि क्यों ना मैं अपनी एक किडनी जो है ना वो बेच दूं। इतनी बड़ी कुर्बानी मसूद, आप इतना प्यार करते हैं मुझसे? हाँ मोमो, मैं ना बस तुम्हें हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। आप तो मुझे निकम्मे, कंजूस और धोखेबाज लगते थे, आपने मेरा गुर्दा जीत लिया है। दिल मोमो दिल। हाँ वो भी। अब मैंने आपकी बड़ी खिदमत करनी है, आप जब कहेंगे ना मैं आपका गला दबाऊंगी। अरे गला नहीं दबाना मोमो, बस कभी कभी ना पैर दबाने। ठीक है मसूद। मोमो क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि एक की जगह अगर दोनों किडनियां आप बेच दें तो सोने की जगह हीरे का सेट आ जाएगा। जानू जानू, ये देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है जानू। नबील सच सच बताओ क्या मिलाया तुमने इसमें? इसमें मैंने मिलाया दूध, पत्ती, चीनी और बहुत सारा प्यार। शट अप। जानू मेरा यकीन कर लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मैं एक अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा तुम्हें। नबील तुमने फिर वही कहानी शुरू कर दी। जानू मैंने सोच लिया, कल सुबह तुम जब उठोगी तो मैं घर पे नहीं हूँगा। क्यों? कहाँ होगे तुम? जॉब पर हूँगा ना जानू। सुबह उठते मैं नौकरी तलाश करने के लिए निकल जाऊंगा और शाम तक मुझे नौकरी मिल भी जाएगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है नबील? जानू मैं तुम्हें दूसरे वाला नबील बन के दिखाऊंगा और तुम भी ना मुझे दूसरे वाली खूबसूरत बन के दिखाना। क्या मतलब? मतलब ये जानू कि इतने ईमानदार, नेक और खूबसूरत शौहर की बीवी को तो दिन रात उसकी खिदमत करनी चाहिए ना। तुम कहना क्या चाहते हो नबील? यही जानू कि जब शाम को मैं नौकरी से थका हारा आऊंगा तो तुम मेरे पाँव दबाओगी ना। ठीक है, देखूंगी। लगता है तावीज़ असर कर गया। नहीं कुछ नहीं जानू, कुछ नहीं। जज बेगम आधा बस करते हैं, हम आपके लिए एक तोहफा लेके हाजिर हुए। ना तू की तोहफा ले आना है मेरे वास्ते, कोई सब्जी, टिंडे, टमाटर तो अलावा। आपको याद है हमारा एक प्लॉट था, वो वाला जो तुमने 10 साल पहले बेचा था? जी हाँ जजी बेगम, वो तो हमने बेच दिया था, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि उसके अलावा भी हमारे पास एक प्लॉट था। क्या? वो इतने मीसने हो तुम? मुझसे प्लॉट ही छुपा के रखा था। लेकिन अब तो दे रहे हैं ना, ये लीजिए जजी बेगम, हमारी तरफ से ये एक हकीर सा तोहफा। ओए मुस्तकीम, वो तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। यकीन करो इस पूरी जिंदगी में तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी नहीं दी। ये तो तुमने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया मुझे। सच? हाँ, अब कह के देखो जो कहना था तुमने। वो क्या है कि जोजी बेगम हमारे पैरों में दर्द शकीका हो रहा है, अगर कोई दबा देता तो। ओए कोई क्यों, मैं दबाऊंगी, मैं खुद दबाऊंगी, पर पहले जाके ये प्लॉट मेरे नाम करके आओ। जी बेहतर, हम अभी करवा के आते हैं। ये हुई है ना गल अब मुस्तकीम। हाय निको जी, आज तो मेरे मियां ने ना मेरा दिल ही जीत लिया। हाय मोमो, ईमान से मैं भी यही बात कहने वाली थी, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली है। सीरियसली मैं भी यही कहने वाली थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, नबील बिल्कुल बदल गया। ओए
तूने अपना शौहर बदल लिया बदसूरत। ओहो माँ जी, नबील पहला जैसा नहीं रहा, नौकरी करने वाले। मेरा मुस्तकीम ना अपना एक प्लॉट मेरे नाम करने लगा है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मसूद जो है ना वो अपनी किडनी बेच के तो मेरे लिए सोने का सेट ले रहे हैं। और सच्ची वैसे हमने अपने शोरों को कितना बुरा समझा, पर देखो कितने चंगे निकले हैं वो। एक मिनट, ये अचानक तीनों में इतनी अच्छाइयाँ कैसे उमड़ आई हैं? वो खूबसूरत, तू ऐसा क्यों कह रही है? जोजी आंटी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तू तो हर बारी शक ही करती रहती है। भाई तू तरबूज खा, बीज क्यों गिन रही है? नहीं माँ जी, कुछ तो है। चले आप जरा मेरे साथ आए आप लोग। भाई आप लोगों ने रेडी रहना है क्योंकि ये शर्त जीतनी है मैंने, और मुझे चाहिए पैसे कैश में, वो भी 5-5 हजार के नोट। अरे रहने दो नबील, मैंने मोमो को ऐसा चूना लगाया है, अरे वो एक दिन क्या रोज मेरे पाँव दबाएगी रोज। अरे हजरात, हमें भी पूरा यकीन है कि ये प्लॉट उनके नाम होते ही जोजी बेगम कम से कम एक बार तो हमारे पाँव दबाएंगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप वाकई अपना प्लॉट जोजी बेगम के नाम करेंगे? अरे कहा नबील मियाँ, हमने उनके हवाले कुछ भी नहीं किया, वो कागजात तो जाली थे, आधा बस करते हैं। अरे तो मैं कौन सा असली सोने का सेट दे रहा हूँ उसे, अरे मार्केट से 500-600 का नकली खरीद लूंगा। भाई नबील, इस शर्त के लिए ना असल कुर्बानी तुम दे रहे हो, रोज सुबह तुम्हें साइकिल पे जॉब पे जाना पड़ेगा। और बस कर दे महमूद साहब, जिस दिन नबील ने नौकरी कर ली बुलबुले बंद हो जाएगा। मैंने तो खूबसूरत का दिल जीतने के लिए ये ड्रामा किया। शातिर तमाम, शातिर। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरे 30 लाख रुपए का सोने का सेट लेकर आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास भी ना आपके लिए एक वो है। तुम भी मेरे लिए तोहफा लाई हो? बताओ ना जल्दी से, क्या है क्या है? आप शुमाल की तरफ मुंह करके ना तो आंखें बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है मेरा तोहफा भी। बताती हूँ तुझे मैं। चलिए जनाबे मोहतरम, आप तो खारिज हो गए इस मुकाबले से, अब बाकी बचे हम दो। आप देखिएगा जनाब, 5 मिनट के बाद हमारे दरवाजे पर तशरीफ लाइएगा और देखिएगा कि जोजी बेगम हमारे पाँव किस तरह दबा रही है। देखने का मंजर होगा वो, देखने का। हम तो जा रहे हैं भाई। अरे देख लेंगे, दबाई ना दे जोजी बेगम आपके पाँव। नबील, ये 2 हाथ तो लगाओ यार। अरे जोजी बेगम आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए अपने प्लॉट की फाइल, और जरा ये फरमाइए कि पाँव शूज के साथ दबाएंगी या सिर्फ मोजे ही निकाल लें बाहर? लो भाई, आप दोनों तो हो गए फेल। अब देखना जरा मेरी बारी है, मैं क्या करता हूँ। तू यही करेगा बस। आगे अच्छा किया जानू तुम आ गई। मैंने कल जॉब पे जाना ना जानू, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मेरा ना पाँव दबा देती, मुझे नींद आसानी से आ जाएगी। फजूल बकवास बंद करो नबील, तुम खुद निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं? नहीं जानू, चलो निकलो। चलो एक सेकंड, नहीं मुझे दादा हो गया। आउट। तुम्हारा पाँव दबाने का मूड नहीं, चलो मुझे दादा हो गया। यार इतना कुछ कर लिया हमने, हमारी बीवियां फिर भी खुश नहीं हुई। भाई हमने तो चिल्ला तक काट लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, नौकरी वाली बात पे खूबसूरत कुछ ही नहीं हुई। इसलिए क्योंकि हम सब कुछ सुन चुके थे। आप लोगों ने शर्त लगाई थी कि किसकी बीवी पैर दबाएगी, और जो वादे तुम लोगों ने किए थे ना, अब वो पूरे करने होंगे। आपको मुझे सोने का सेट देना पड़ेगा। हाँ जी, और वो जो प्लॉट है ना, वो सच्ची मुच्ची मेरे नाम करना पड़ेगा मुस्तकीम। और तुम नबील, तुम कल से नौकरी करोगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल
यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया